हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज सबसे पहले तो आपको सॉरी, क्योंकि आपको ये वीडियो सुबह सुबह देखने को मिलने वाली थी, लेकिन आज सुबह उठकर इम्पैक्ट रेसलिंग का शो देखने के बाद मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हम सबने जो सोचा था वैसा हमें इम्पैक्ट रेसलिंग पर कुछ भी नहीं देखने को मिला। और इम्पैक्ट रेसलिंग पर केनी ओमेगा का सेगमेंट भी कुछ खास सेगमेंट नहीं था, इसीलिए मेरा सुबह सुबह उठकर वीडियो बनाने का पूरा मूड चला गया। और ये बात मैंने आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में बताई थी, पर अगर आप तक वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं पहुंची तो गाइज आप हमारे चैनल के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। और इम्पैक्ट रेसलिंग पर क्या हुआ इसके बारे में भी हम इस वीडियो के आखिर में बात करने वाले हैं। पर फिलहाल तो ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन सी चीजें AEW ने पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कौन कौन सी चीजें कल के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उन मैचेस की जो कि AEW ने अपने डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक कर दी है। और कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने जो पहला मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर डस्टन रोड्स डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और ये मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक वाले डायनामाइट शो का एक बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकता है, क्योंकि हमें हाल फिलहाल में डस्टन रोड्स की AEW में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर डस्टन रोड्स एक यंगस्टर के अगेंस्ट अपना मैच रेसल करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच हो सकता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में हमें एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के नंबर 10 की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार एडम हैंगमैन पेज के मैच में डार्क ऑर्डर ने एडम हैंगमैन पेज की मदद की थी और प्रोबेबली इस मदद के चलते डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ये मैच जीत जाएंगे, जिसके बाद क्या पता हमें एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अगली चीज जो इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर एबेडॉन एक्शन में देखने को मिलने वाली है। पर फिर एक बार यहाँ पर AEW ने एबेडॉन का कोई भी अपोनेंट रिवील नहीं किया, इसलिए गाइज हमें प्रोबेबली इस बार भी एबेडॉन AEW के एक लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज ये तो मानकर ही चलिए कि एबेडॉन ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एबेडॉन जैसी AEW की ऑफिशियल रेसलर एक लोकल टैलेंट से हार सकती है। पर हाल फिलहाल में एबेडॉन और हिकारू शिडा के बीच में भी एक राइवलरी चल रही है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एबेडॉन और हिकारू शिडा के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज अगला मैच जो इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहाँ पर FTR वार्सिटी ब्लोन्ड्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ये मैच एकदम रैंडमली बुक किया है, जिस वजह से इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये मैच FTR के लिए कमबैक मैच है, क्योंकि AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू में अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हारने के बाद FTR अब तक AEW के डायनामाइट शो पर वापस नहीं आई। पर फाइनली इस वीक वाले डायनामाइट शो पर FTR अपना इन-रिंग रिटर्न करने वाली है, जहां पर वो एक रैंडम टैग टीम वार्सिटी ब्लोन्ड्स को फेस करने वाली है, जो कि करंटली AEW के डार्क शो पर एक टैग टीम की तरह काम कर रहे होंगे। पर मैंने इससे पहले जब कभी वार्सिटी ब्लोन्ड्स के दोनों ही मेंबर्स को देखा है तब ये दोनों ही अपने सिंगल्स करियर में थे, तो अब देखना पड़ेगा कि एक टैग टीम मैच में इन दोनों की ही कोऑर्डिनेशन किस तरीके की होती है। और मेरी इस मैच से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज ये मैच FTR के लिए कमबैक मैच है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच में FTR वार्सिटी ब्लोन्ड्स को एक स्क्वॉश मैच में हराने वाली है। पर गाइज अगला मैच जो इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स TS2 को फेस करने वाली है। और इस मैच में एक स्टिपुलेशन भी है कि अगर इस मैच में TS2 यंग बक्स को हराते हैं तो आगे चलकर TS2 को यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मौका मिलने वाला है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हम देख रहे हैं कि AEW के टैग टीम डिवीजन में TS2 को बहुत सारे मौके नहीं मिल रहे, इसीलिए TS2 हाल फिलहाल में AEW के बहुत सारे टैग टीम्स के ऊपर रैंडमली अटैक कर रही है। और TS2 का यही अटैक रोकने के लिए यंग बक्स ने TS2 को एक मैच दिया है कि अगर TS2 यंग बक्स को हरा पाते हैं तो फिर यंग बक्स आगे चलकर TS2 के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, जिस स्टिपुलेशन पर हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक वाले डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच हो सकता है, जिस मैच में हमें बहुत सारा हाई फ्लाइंग स्टफ और बहुत सारे बढ़िया मोमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इस मैच में प्रोबेबली TS2 भी दिखा देगी कि TS2 कितनी बढ़िया टैग टीम है। पर फिर
भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में यंग बक्स TS2 को इस मैच में क्लीन हराने वाले हैं, क्योंकि यंग बक्स अभी अभी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने हैं और अगर यंग बक्स इतनी जल्दी TS2 के सामने हार जाते हैं तो यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के टाइटल रेन में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में यंग बक्स TS2 को इस मैच में हराने वाले हैं। लेकिन गाइस अगला मैच जो इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग ऑरेंज कैसिडी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर देखा था कि AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए बैटल रॉयल मैच में सभी कंटेंडर्स को एलिमिनेट कर फाइनली इस मैच में ऑरेंज कैसिडी और MJF बचे थे। और अब इस वीक हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर MJF के साथ उनके कॉर्नर में वॉर्डलर रहेंगे और ऑरेंज कैसिडी के साथ उनके कॉर्नर में बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। पर वही अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच AEW के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि हमें पहली बार AEW पर ऑरेंज कैसिडी और MJF एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच में ऑरेंज कैसिडी है तो ये मैच तो काफी बढ़िया होने ही वाला है। पर जिसे किसे नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि MJF भी एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है जो कि बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में मीरो और किप सेबियन आकर प्रोबेबली बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर MJF मैच जीतने के लिए जाए। पर प्रोबेबली हमें यहाँ पर सैमी गवेरा आकर MJF को उनका मैच कॉस्ट भी करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में MJF को हराकर ऑरेंज कैसिडी बन जाएंगे नए डायनामाइट डायमंड रिंग होल्डर। और अगर यहाँ पर सैमी गवेरा MJF को ये मैच कॉस्ट करवाते हैं तो आगे MJF और सैमी गवेरा की स्टोरी लाइन भी देखने में मजा आएगा। पर आखिरी मैच जो कि इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर लूचा ब्रोज लांस आर्चर के साथ मिलकर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड को फेस करने वाले हैं। जो मैच हमें प्रोबेबली इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में भी देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हमें बहुत दिनों से एडी किंगस्टन के फैमिली यानी कि एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड और डेथ ट्रायंगल यानी कि पाक और लूचा ब्रोज के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल रही है कि इन तीनों का कहना है कि उनकी फैक्शन बहुत ही बढ़िया है। जिस राइवलरी के बीच अचानक से ही लांस आर्चर आ गए और यहाँ पर लांस आर्चर ने आकर डेथ ट्रायंगल की मदद करते हुए एडी किंगस्टन के फैमिली के ऊपर अटैक किया। इसीलिए हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर लांस आर्चर और लूचा ब्रोज मिलकर एडी किंगस्टन और उनके फैमिली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और प्रोबेबली ये AEW का एक बैकअप प्लान भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पाक AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए हर बार अगर USA से इंग्लैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर पाक इस ट्रैवल के चलते लगातार 2 हफ्ते तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ सकते। इसीलिए लांस आर्चर को इस राइवलरी में डालना AEW का एक बैकअप प्लान हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस मैच में लांस आर्चर और लूचा ब्रोज के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ही कमी दिखाई देने वाली है। और क्या पता इसी कोऑर्डिनेशन की कमी का फायदा उठाकर एडी किंगस्टन की फैमिली ये मैच जीत जाए। और क्या पता इस मैच के बाद इस मैच को हारने के गुस्से में लांस आर्चर लूचा ब्रोज के ही ऊपर अटैक कर दे। पर इतने ही मैचेस है जो कि AEW ने अपने नेक्स्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक किए हैं। पर इसके अलावा AEW ने अपने अगले डायनामाइट शो के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। और हमें सबसे पहले लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करने वाले लेजेंड स्टिंग का इस वीक वाले डायनामाइट शो पर एक इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है, जो कि AEW के चीफ कमेंटेटर टोनी शिवानी लेने वाले हैं। और इस इंटरव्यू में स्टिंग एड्रेस करने वाले हैं कि स्टिंग आगे चलकर AEW कंपनी में क्या क्या करने वाले हैं। पर गाइज अगला सेगमेंट जो इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर शाकिल ओनील AEW कंपनी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस वीक वाले डायनामाइट शो पर आकर शाकिल ओनील AEW कंपनी को एड्रेस करने वाले हैं कि करंटली AEW कंपनी ने जो शाकिल ओनील को अपने टेलीविजन पर मेंशन किया था उसके बारे में सभी चीजें एड्रेस करने के लिए शाकिल ओनील इस वीक वाले डायनामाइट शो पर आने वाले हैं। और प्रोबेबली शाकिल ओनील की वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पर गाइज अगला सेगमेंट जो इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है इनर सर्कल का अल्टीमेटम, जहां पर हमें पता चल जाएगा कि गाइज इनर सर्कल आगे भी कंटिन्यू होने वाली है या फिर हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर इनर सर्कल का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है। और जो आखिरी सेगमेंट इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो ये है कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर आकर केनी ओमेगा अपना फ्यूचर एड्रेस करने वाले हैं और केनी ओमेगा बताने वाले हैं कि वो आगे उनके करियर में क्या क्या करने वाले हैं। और इतनी
ही चीजें हैं जो कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इसके अलावा भी हमें कल के डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें देखनी है कि आगे थंडर रोजा और ब्रिट बेकर के स्टोरी लाइन में क्या होता है और इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली आते हैं या नहीं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें केनी ओमेगा की, तो गाइस केनी ओमेगा हाल ही में TNA इम्पैक्ट कंपनी पर गए थे, जहां जाकर केनी ओमेगा सभी चीजों का एड्रेस करने वाले थे कि केनी ओमेगा डॉन कैलिस के साथ क्यों गए और आगे केनी ओमेगा अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और मुझे इस सेगमेंट से ये एक्सपेक्टेशन थी कि गाइस हमें TNA इम्पैक्ट पर फाइनली बहुत सालों बाद केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स का रियूनियन देखने को मिल सकता है, जिसके बाद क्या पता ये तीनों ही रेसलर्स AEW के डायनामाइट शो पर आएंगे। लेकिन गाइस TNA इम्पैक्ट के शो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इम्पैक्ट के शो पर जाकर केनी ओमेगा ने एक प्राइवेट बस में बैठकर अपना इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू कुछ खास नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा ने सभी 5 चीजें बताई है कि केनी ओमेगा ने ऐसा क्यों किया और केनी ओमेगा और डॉन कैलिस एक साथ कैसे आए। और यहाँ पर बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन केनी ओमेगा ने एक चीज रिवील की है कि केनी ओमेगा का गिमिक अब कौन सा होने वाला है। और यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताया कि केनी ओमेगा बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस के अंदर जाकर उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतकर उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कलेक्ट करने वाले हैं, जो बात आपको बहुत ही बड़ी बात लग रही होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा आगे चलकर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे प्रमोशन के अंदर जाकर उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीतने वाले हैं, जो कि केनी ओमेगा ने पहले ही जीत ली है। इसलिए मैं केनी ओमेगा की इस अनाउंसमेंट से बहुत खुश नहीं हूँ, पर अगर केनी ओमेगा TNA, रिंग ऑफ ऑनर और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं तो प्रॉबेबली ये इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं तो इस सेगमेंट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि TNA ने इतनी बड़ी हाइप बनाई और हमें TNA इम्पैक्ट के शो पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला जो कि इस हाइप पर डिलीवर कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पर केनी ओमेगा ने टीज किया कि प्रॉबेबली आगे चलकर केनी ओमेगा के पास भी लेक्स लूगर जैसी उनकी एक प्राइवेट बस हो सकती है, जिस बस में खुद केनी ओमेगा ट्रैवल करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि लेक्स लूगर के खुद के बस में ट्रैवल करने से तब कोई फायदा था, और अब केनी ओमेगा के उनके खुद के प्राइवेट बस में ट्रैवल करने से केनी ओमेगा को कोई फायदा होने वाला है। पर यहाँ पर यह बात अच्छी रही कि हमें फाइनली रियल क्लीनर केनी ओमेगा का रिटर्न देखने को मिला है, और इसके अलावा इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं था। लेकिन कल का डायनामाइट शो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिस शो का रिव्यू वीडियो कल सुबह आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?